ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। सांप्रदायिक हिंसा पर लोकसभा में बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर पलटवार किया। आदित्यनाथ ने कहा कि देश को बांटने का एजेंडा बीजेपी का नहीं कांग्रेस का है। लोकसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार में दंगाइयों को बल मिला। इसका जवाब योगी आदित्यनाथ ने दिया। अगर किसी को हिम्मत आती है कि जो इंसिडेंट कराने में, एक्साइट कराने में या ये जो हादसे होते हैं, तो इसके पीछे अगर किसी को ये महसूस होता है मेरे पीछे कोई पॉलिटिकल पावर है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, वही व्यक्ति कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। लेकिन क्या कारण है कि सिर्फ 2-3 महीने में ही इतने घटनाएं क्यों हो रही? बरेली में, लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद में दंगे हुए, ये लोग मौन रहे। इन लोगों ने कभी उस पर आवाज नहीं लगाई। ये लोग मौन रहे उस घटना पर। ये वही लोग हैं जो आजाद मैदान की घटना पर मौन थे और बाबा रामदेव पे, उन सत्याग्रहियों पर ये लोग रामला मैदान पे लाठी चार्ज करके बेशर्मी के साथ वंदे मातरम का गान करने वाले लोग, करने वाले देशभक्तों पर लाठी चार्ज करते हैं। ये लोग देश के अंदर सांप्रदायिक हिंसा की बात करते हैं। सांप्रदायिक हिंसा किसने फैलाई है? कौन फैला रहा है इस देश के अंदर? कौन इस देश के अंदर सच्चर कमेटी के नाम पर समाज को बांटने का कार्य कर रहा है? इन लोगों ने सांप्रदायिक आधार पर 1947 में देश को बांटा है और आज पुनः देश को बांटने की साजिश के तहत पाकिस्तान के एजेंडे पे ये लोग कार्य कर रहे हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मिथिलेश कुमार सिंह, हमारे संवाददाता, जुड़ गए। मिथिलेश, वैसे तो योगी आदित्यनाथ हमेशा ही अपने तेज तर्रार तेवरों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही उग्रता उनके बयान में निकलकर सामने आई। जी बिल्कुल शीतल, दरअसल जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी तरफ से रणनीति बनाई और मोदी सरकार को घेरने के लिए खुद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हल्ला बोला, इसके पहले राहुल गांधी ने हल्ला बोला था, यही वजह है कि आज बीजेपी ने भी योगी आदित्यनाथ को उतारा। चूंकि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के चेहरे माने जाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप कहें तो महबूबा मुफ्ती ने, जो पीडीपी की सांसद, उन्होंने जो कहा वाकई पते की बात है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि दोनों ही तरफ से जब भी बहस होती है एक दूसरे की गलतियां गिनाई जाती हैं, समाधान की बात नहीं होती है। एनडीए अपनी तरफ से कहता है कि यूपीए के शासन के दौरान कितने दंगे हुए और यूपीए की तरफ से कहा जाता है कि अभी कितने दंगे हो रहे हैं, चूंकि मोदी शासन में है। कहीं से भी इस पर रोकने की बात नहीं कही गई। हालांकि यह समाधान नहीं सुझाया गया। हालांकि अभी भी गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान नहीं हुआ। राजनाथ सिंह कल बयान देंगे, वक्त की कमी की वजह से नहीं दे सके थे, लेकिन वाकई संसद में चौंकाने वाली तस्वीर नजर आती है कि समाधान की बात नहीं होती। बिल्कुल मिथिलेश और हमारे सारे संवाददाता हमारे साथ बने रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं। सुनो इंडिया में तुरंत हाजिर होंगे।